हैप्पी हिंस पर फिर से एक बार आप लोगों को हार्दिक स्वागत करते हैं। जीवन में हम सभी लोग सफल होना चाहते हैं, लेकिन सफल होने के लिए जो भी कदम उठाना चाहिए 90% लोग ही वही कदम उठाना नहीं चाहते। सफल होने का मतलब ये नहीं कि हम आमिर हो गए। सफल होने का मतलब ये नहीं कि हम दूसरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए। सफल होने का मतलब ये है आपके जीवन से जुड़ा एक साधारण लक्ष्य जो आप पूरा करना चाहते हैं। सफल लोगों की तरह आप भी अगर वैसा ही करेंगे, वो लक्ष्य नहीं है, क्योंकि आप दूसरे के नकल कर रहे हैं। आप उनसे इंस्पिरेशन लेकर जब आप अलग ही टाइमलाइन खुद के लिए क्रिएट कर लेंगे, वो है लक्ष्य यानी गोल। ये गोल आप किसी भी फील्ड के लिए क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप अपने लक्ष्य के लिए खुद के लिए अलग ही टाइमलाइन क्रिएट करना चाहते हैं, तो इस सफ़र में आज आपके साथ हम रहेंगे। अमेरिका में 1000 से भी ज़्यादा दिग्गज कंपनी में पर्सनली सलाह देने वाले CEO, चेयरमैन एंड बेस्ट सेल्फ डेवलपमेंट ऑथर ब्रेन ट्रेसी की किताब गोल्स बुक को साथ में लेते हुए आज के कंटेंट अगर आप लोगों को पसंद आए और वैल्यूएबल लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। और हमारे लाइफ चेंजिंग कंटेंट एंड बुक समरी के चैनल में अगर आप पहली बार विजिट किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसा ही कंटेंट आप तक पहुंच जाए। और साथ ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेल आइकन से ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिएगा, ताकि इसी चैनल में जब भी इम्पॉर्टेंट बुक समरी एंड लाइफ चेंजिंग कंटेंट आए उसका नोटिफिकेशन अब तक पहुंच जाए और वो समरी अब से मिस ना हो। एक फेमस ऑथर हार्वर्ड का कहना है, अधिकतर लोग लाइफ में फेल हो जाते हैं इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास दिमाग नहीं होता, एबिलिटीज नहीं होती या हिम्मत नहीं होती। सब फेल होते हैं क्योंकि वह कभी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके अपने लिए कभी प्रॉपर गोल सेट नहीं करते। आइए हम लोग गोल्स या लक्ष्य क्या होते हैं ये जानते हैं। गोल्स आपके जीवन के रास्तों के साइन बोर्ड है, सिग्नल्स है, लैंडमार्क है, वह दिशाएं हैं। आपके ब्रेन में मिलने वाले वह स्पष्ट संकेत है जिनसे ये पता चलता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ तक पहुँचेंगे और कब तक पहुँचेंगे। गोल्स तय करते हैं कि आपकी ज़िंदगी किस्मत के भरोसे नहीं है, बल्कि आपकी ज़िंदगी गोल्स या लक्ष्य के भरोसे है। गोल्स में 4 बातें होनी चाहिए। नंबर 1, गोल्स स्पष्ट और लिखे हुए होने चाहिए। नंबर 2, गोल्स नापने योग्य होने चाहिए। नंबर 3, गोल्स सरलता और जल्दी से बताए जाने वाला होना चाहिए। नंबर 4, गोल्स हासिल होने पर या हासिल ना होने पर पता चल जाना चाहिए। आपके मन में शायद अभी ये सवाल आ रहे होंगे कि गोल्स आखिर में क्यों ज़रूरी है। आइए यह भी जानते हैं कि गोल्स क्यों ज़रूरी है। गोल्स से आपके संभावनाओं के बंद दरवाजे खुलते हैं। गोल्स आपके जीवन को दिशा देते हैं। गोल्स जीवन को गति देते हैं। इससे भी बड़ी चीज़, गोल्स आपके जीवन को एक अर्थ देते हैं। अर्थ वही होता है जो आप निश्चित करते हैं। यही अर्थ जीवन भर आपके साथ चलता रहता है। आपकी ज़िंदगी और आपका समय अनमोल है, लेकिन ये दोनों उस समय बहुत ज़्यादा बर्बाद होते हैं जब आपके पास लिखे हुए गोल्स नहीं होते। अगर आप चाहते हैं सही मंजिल के सही लक्ष्य तक पहुंचना, तो आइए स्पष्ट और लिखे हुए गोल्स तक पहुंचने की यात्रा शुरू करते हैं। आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के मदद से पूरी सामग्री समझाने की कोशिश करेंगे। आपकी वैल्यूएबल फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में सबमिट कर सकते हैं। हम लोग जब भी नेचुरली किसी भी जगह पे जाते हैं तो ड्रेसअप पर ध्यान देते हैं, यानी खुद पर पहले ध्यान देते हैं कि हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। यानी गोल्स के शुरुआत आपको एहसास होना चाहिए कि आप गोल्स तैयार करके सफल हो सकते हैं। नंबर 2, आपकी ज़िंदगी का नियंत्रण अपने हाथों में लें, क्योंकि आप जो भी गोल्स अचीव करेंगे वो आपकी खुद की क्रिएशन होगी। बिना इस जिम्मेदारी को स्वीकार किए आप गोल्स के दिशा में बढ़ ही नहीं सकते। आगे बढ़ने के दौरान आपको खुद की 4 शत्रुओं से दूर रहना है। वो है दूसरों के दोष ढूंढना, दूसरों की शिकायत करना, दूसरों की राय से खुद को परिभाषित करना और दूसरों के सामने खुद को सही साबित करना। जैसे ही आप ये 4 काम को छोड़ते हैं या तो दूर भागते हैं, तुरंत आपका कंट्रोल आपके हाथों में आ जाते हैं। सारी शुरुआत बस यही से होती है। नंबर 3, अपने जीवन के वैल्यू को स्पष्ट करें। आप क्या है, आप किस तरह के इंसान हैं, आपकी अंदरूनी बनावट कैसी है, इसको पहचानें और इसका पता लगाएं। आपके लाइफ वैल्यू का असली एग्जाम 2 तरीके से होता है। पहला, आप उस समय क्या करते हैं जब आप किसी महत्वपूर्ण स्थिति में होते हैं, जब लोग आपको देख रहे होते हैं। दूसरा, आप उस समय क्या करते हैं जब आप बिल्कुल फ्री होते हैं, आपको कोई देख ही नहीं रहा होता है। यानी आपके अंदर क्या है,
आपके बाहर क्या है, इन्हीं दो बातों से आपके लाइफ के वैल्यू तय होते हैं। दरअसल आप वही हैं जो आप अंदर ही अंदर सोचते हैं, क्योंकि बाहरी जगत में आप वैसा ही बर्ताव करते हैं। इसलिए आप अपने जीवन के वैल्यू को सही करें, क्योंकि आप गलत लाइफ वैल्यू के आधार पर सच्चे गोल्स कभी नहीं हासिल कर सकते हैं। नंबर 4, अपने काम के प्रति एक्सपर्ट बने। अपने काम में स्पेशलाइजेशन हासिल करें और वो ये 3 स्टेप्स के मदद से नापी जाती है। नंबर 1, आप क्या काम करते हैं। नंबर 2, आप उस काम को किस तरह से करते हैं। नंबर 3, दूसरों के लिए आपका वो काम करना कितना मुश्किल होता है। यहाँ पर तीसरी बात सबसे महत्व की होती है, जो ये साबित करती है आप किसी भी काम को कितनी एक्सपर्ट से करते हैं। नंबर 5, अपने सपनों की तस्वीर बनाएं। याद रखें, जहाँ सपने नहीं होते वह लोग नष्ट हो जाते हैं। हमारे जीवन में सभी के पास सपना होता है जो गोल्स को हासिल करने में मदद करते हैं। अभी हो सके तो एक पेन और डायरी रखिए आपके सामने। आगे जो भी पॉइंट हम कवर करेंगे एक एक करके लिख लीजिए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगा। डायरी के सबसे ऊपर लिखिए, कोई सीमा नहीं है, सब कुछ संभव है। देयर इज़ नो लिमिट, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। नंबर 2, कोई भी गोल्स के लिए टाइम सेट करें कि कितने दिनों बाद आप हासिल करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर 5 साल पकड़े तो 5 साल बाद के भविष्य की 100 बातें लिखें। नंबर 3, 100 गोल्स वाली इस लिस्ट में से 10 मेन गोल्स को अलग लिख लें। ये 10 मेन गोल्स हैं जिन्हें आप जल्दी ही पाना चाहते हैं। नंबर 4, इस 10 गोल्स वाली लिस्ट में से एक प्रमुख मेन गोल निकालें जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आपकी ज़िंदगी पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। नंबर 5, आप ये लिस्ट अपने कमरे में अपने आँखों के सामने कैलेंडर की तरह रख सकते हैं ताकि नज़र हमेशा पड़े। आपके ब्रेन ये गोल्स हमेशा के लिए आपको याद दिलाता रहेगा। ये 5 पॉइंट हो गया आपके गोल्स का लिस्ट। अब अगला 5 स्टेप्स जो बताने वाले हैं, आप 30 दिन तक अभ्यास करें। आप महसूस करने लगेंगे कि आपकी ज़िंदगी सच में बदल रहा है। स्टेप 1, डेली अपने गोल्स को लिखें और उसके मानसिक तस्वीर बनाएं। आप अपने ब्रेन में जिस चीज़ की स्पष्ट और गहरी पिक्चर बनाते हैं वही चीज़ें आपके जीवन में होने लगती हैं। और ये 3 बातों का विशेष ध्यान दें। पहला, आप जो भी लिखे हैं वो प्रेजेंट टेंस में लिखें, जैसे मैं इनकम कर रहा हूँ, मैं कार चला रहा हूँ। दूसरा, हमेशा पॉजिटिव शब्दों का ही प्रयोग करें, नेगेटिव शब्दों का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। जैसे ये ना लिखें कि मैं कर्ज से मुक्त हूँ, बल्कि ये लिखें कि मैं बहुत पैसा कमा रहा हूँ। तीसरा, इससे हमेशा पर्सनल लिखें, इसमें आप खुद को शामिल जरूर करें, जैसे मेरे पास पसंदीदा एक कार हो जाएंगे। स्टेप 2, अपने विश्वासों को पहचानें और स्पष्ट करें। इस वक्त आप कहाँ हैं। आपका ब्रेन जो सोचता है, जिस पर विश्वास करता है, उसे ही हासिल करता है। बचपन से लेकर आज तक जिन विश्वासों ने आपको एवरेज बनाकर रखा, जिसकी वजह से आप वो सब नहीं कर पाए जो आप कर सकते थे, उन्हें पहचानें। जब आप ये जान चुके हैं आपकी कोई सीमा नहीं है, तो अब आप ये भी समझ जाए आप अपने लिए नए विश्वास बना सकते हैं। मुझे विश्वास है सफलता मेरे लिए निश्चित है। स्टेप 3, योजना बनाकर काम करें और समय का सही मैनेजमेंट करें। अपनी प्रोग्रेस नापें। बिना तैयारी के काम करना असफल होने की तैयारी है। असफल लोग अक्सर योजना बनाने में बिल्कुल टाइम ही नहीं देते हैं। अगर आप टाइम मैनेजमेंट और डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल में ऑलरेडी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बुक समरी अवेलेबल है। ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएंगे, आप लोग चेक कर सकते हैं। क्योंकि हर सक्सेसफुल लोग ये सीक्रेट जानते हैं कि सोचने और योजना बनाने में लगा 1 मिनट काम के 10 मिनट बचा देता है। स्टेप 4, सही लोगों से जुड़े और लचीले बने। जिंदगी में कारोबार और संबंध ही सब कुछ होते हैं। सक्सेस हमेशा लोगों से ही आती है। इसमें आपका सिलेक्शन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। सही समय पर सही व्यक्ति के साथ होना आपके सक्सेस का रास्ता खोल देता है। आप जिनकी तरह बनना चाहते हैं उनके आसपास ज़्यादा रहें, उनके साथ जुड़ने का गोल बना लें। अगर वो व्यक्ति आपके आसपास नहीं है तो एक फ़ोटो आप अपने कमरे में रख सकते हैं ताकि हर दिन आप देख सकें, क्योंकि सही सिलेक्शन आपके करियर को जितनी तेज़ी से आगे बढ़ा सकते हैं शायद दूसरी चीज़ कभी नहीं कर सकती। आइए आज की समरी के मेन स्टेप्स को जानते हैं। अपने अतिचेतन मन को सक्रिय करें। आप अपने अतिचेतन मन यानी सुपर कॉन्शियस माइंड को एक्टिव करके अपनी रचनात्मकता के ताला खोलें। उससे पहले
आपको और 2 स्टेप से गुजरना होगा। पहला, चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड। दूसरा, अवचेतन मन यानी सब कॉन्शियस माइंड। और डिटेल्स में जानने के लिए हमारे चैनल में ऑलरेडी ब्रेन बूस्टर प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप गहराई से समझ सकते हैं। ऑल पार्ट ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएंगे, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की कंटेंट अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब डेफिनेटली करें। सभी लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, ध्यान रखिए। मिलते हैं बस कुछ ही दिनों में ऐसा ही लाइफ चेंजिंग कंटेंट एंड बुक समरी को लेते हुए अगले भाग में। तब तक के लिए बने रहिए। मेरा नाम गौतम देवनाथ, आपके पसंदीदा चैनल हैप्पी हिंट्स द प्लेस ऑफ हैप्पीनेस पर।